अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो बेलारूस वर्क परमिट के बारे में है। बेलारूस एम्बेसी की अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करनी। खुशखबरी ये है कि बेलारूस के वर्क वीज़े जो है वो स्टैंप होने शुरू हो गए हैं। इस हफ्ते जो है वीज़े स्टैंप हुए हैं, लोगों को वीज़े रिसीव हुए हैं। तो और मैं आपको जो है ना अब ये बताता हूँ कि अपॉइंटमेंट का दिन कौन सा है, सबमिशन का दिन कौन सा है, रिसीविंग का दिन कौन सा है, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और लोगों के कुछ सवालों के जवाब है वो भी इस वीडियो के अंदर दूंगा। नंबर 1 पर सबसे पहले ये है कि अब जो पासवर्ड रिसीविंग की डेट, पहले पासवर्ड रिसीव जो होते थे वो होते थे जुमे वाले दिन, यानी कि फ्राइडे वाले दिन। अब जो है पासवर्ड रिसीव जो जिनकी सबमिशन होने के बाद जब वीज़े स्टैंप होकर जो रिसीविंग डे होगा वो होगा अब मंडे और ट्यूसडे वाले दिन जो है ना आपकी रिसीविंग हुआ करेगी, और यानी कि आपका वीज़ा स्टैंप होकर आपको मिल जाया करेगा। और उसके बाद बात करते हैं जी सबमिशन की। सबमिशन जो है वो वेडनेसडे और थर्सडे, बुध और जुमेरात वाले दिन जो है ना सबमिशन हुआ करेगी। और इसके बाद बात करते हैं कि सबमिशन अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट का जो है वो फ्राइडे वाले दिन सिर्फ़ और सिर्फ अपॉइंटमेंट हुआ करेगी, यानी कि आपको पहले टोकन मिलेगा। अगर आपके अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेके जाने, अपना वर्क परमिट और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ये लाजम, और जो है उसके बाद जो है मेडिकल फिटनेस लेटर की जिसको नहीं समझ आती वो भाई के साथ रब्ता कर सकता है, आपको जो है गाइड भी कर देगा और बनवा भी देगा। ठीक है, मेडिकल फिटनेस लेटर गवर्नमेंट का होना चाहिए और मूफा से टेस्टेड होना चाहिए ये। और डिप्लोमा भी जो है आपका मूफा से टेस्टेड होना चाहिए और ऑनलाइन रिकॉर्ड होना चाहिए। डिप्लोमे में भी अगर आपको किसी किस्म की जो हेल्प की ज़रूरत है वो भी आप भाई से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्राइडे वाले दिन जो है ना आपकी सिर्फ़ और सिर्फ अपॉइंटमेंट हुआ करेगी। अब बात ये आ गई है कि लोग ये कहते हैं जी अब अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिल रही है, दिसंबर की मिल रही है, जनवरी की मिल रही है। तो क्या जो अभी कुछ कंपनियों की जो सबमिशनें हैं जो है कंपनी अपील कर रही हैं, कंपनियों की अपीलें जो है एक्सेप्ट होना भी शुरू हो गई है। जिनकी कंपनी की अपील एक्सेप्ट हो जाती है उनका उससे पहले जो है उनकी सबमिशन हो जाएगी, और जिनकी सबमिशन होगी उनका वीज़ा स्टैंप होगा। बात ये याद रखा करें, वीज़ा रिजेक्ट हम पता किसको बोलना शुरू कर दिया, जो एम्बेसी में गया उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, कंपनी का कोई एलिगेशन लगा दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगा दिया और उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं पकड़े जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट की डेट थी, सबमिशन की डेट थी, और उसकी सबमिशन नहीं हुई तो उसको हमने बोल दिया जी वीज़ा रिजेक्ट। ये वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, ये आपके डॉक्यूमेंट्स अनकम्प्लीट या आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कंपनी का कोई इशू बन गया, कोई किसी किस्म का मसला बन गया, ये इसको जो है ना आप वीज़ा रिजेक्ट के अंदर नहीं शामिल कर सकते। जिसकी सबमिशन हुई है उसका अभी तक वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो बाकी ये लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। सही है, हाँ एक बंदे का हुआ था, उसका भी जो है ना पीछे से कंपनी उसके जो है उसकी पीछे से जो है उसकी कंपनी का कोई बड़ा मसला बन गया था जिसकी वजह से उसका वीज़े को ये हुआ। ठीक है, उसको जो है हफ्ते से पहले ही जो है ना उसको रिसीविंग क्या हो गया, और ये बात होगी। अब ये बात करते हैं जी, लोग ये पूछते हैं जी कंपनी जो है, कंपनी क्या एम्बेसी को रिकमेंड कर सकती है? कंपनी बिल्कुल रब्ता करती है। अब जब आपका वर्क परमिट जाता है एम्बेसी के अंदर, जब आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसडर चेक करता है, वो जब अंदर लेकर जाता है तो वो कंपनी के साथ ही कांटेक्ट करता है और कंपनी से रब्ता करके कंपनी से पूछता है क्या आपने इनको हायर किया है, क्या आपके पास काम है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो है ना वो आपको अपॉइंटमेंट की डेट देता है, और अगर आपको अपॉइंटमेंट की डेट दे भी देता है और उसके बाद जब सबमिशन की बारी आती है उस वक्त भी वो कंपनी की वेरिफिकेशन करता है पूरी, फिर जाकर जो है ना आपकी सबमिशन होती है और फिर आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है। उम्मीद है कि आपको हर एक बात समझ आ गई होगी। बगैर जो वो बात समझ नहीं आती वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है ना अलग में जो है वो बन जाएगी। बाकी सैलरी की बात करते हैं, सैलरी जो है उधर हर बंदे की अलग अलग सैलरी है। काम आप जो काम करने वाले बंदे हैं वो काम कर रहे हैं, जो ये सोच कर गए हैं कि बस रातों रात उधर अमीर होने वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, टाइम लगता है अच्छा खासा, सैलरियाँ भी इतनी, सैलरी टाइम लगता है। बाकी उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।